गाइस, लीगल वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जहां किसी महिला के किसी रिलेटिव ने डॉक्टर को ये कंसर्न दिया हो कि साहब इसका जो है इमोशन कर दिया जाए, गर्भपात कर दिया जाए, तो क्या अगर महिला की उसके बाद अगर डेथ हो जाती है तो क्या महिला की जो परिजन है वो उस डॉक्टर के खिलाफ 312 आईपीसी में कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके संबंध में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो प्लीज मेरी वीडियो को आप बीच में स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको मेरी बताए हुए लीगल फैक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कि 312 आईपीसी की कार्रवाई हम कब करते हैं, उसके क्या इंग्रेडिएंट है, पहले मैं उसको बताना चाहूंगा। सबसे पहले जहां कोई महिला है उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर उसका गर्भपात कर दिया जाए। दूसरी चीज है कि गर्भपात कब, सपोज करो कि उस महिला का अगर जो वो प्रेग्नेंट है और उसको उस बच्चे जो उसकी कोख में बच्चा है उससे उसके जीवन का खतरा हो, और डॉक्टर जो है अगर दो डॉक्टर ये सलाह दें कि हाँ भाई ये इमोशन कराना, जब दो डॉक्टरों की ये कंसेंट आ जाए कि हाँ इसको इमोशन को कराना चाहिए, इसको इस लेडी को जो है इस बच्चे से जीवन को खतरा हो सकता है, डॉक्टर उसको इमोशन करे, लेकिन इमोशन जो करे गुड फेथ में न करके वो अलग तरीके से करे या प्रॉपर तरीके से अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ना निभाए, मेडिकल नेग्लिजेंसी करके, तो डॉक्टर के खिलाफ जो 312 की कार्रवाई कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि जहां नाबालिग को इस तरह की क्लाइंट है और वो प्रेग्नेंट है तो उसके स्वयं का कंसेंट ना हो, उसके पेरेंट्स या उसका कोई भी जो संरक्षक है वो उसमें कंसेंट न दे, और उसी के आधार पर जो माइनर है उसी के कहने पर वो इमोशन कर दे तो भी 312 की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। लेकिन जहां पर कोई नाबालिग लड़की है और वो प्रेग्नेंट है, सपोज करो वो किसी के अफेयर में पड़ जाती है और अफेयर में जो है वो रिलेशनशिप क्रिएट कर लेती है उस लड़की से, और देन उसके बाद जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए, तो क्या वो अपना इमोशन कराए, तो उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके कोई रिलेटिव है वो कंसेंट अगर दे देते हैं और उसके बाद भी क्या डॉक्टर के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। इस चीजों को मैं एक लेटेस्ट है मद्रास हाई कोर्ट की साइटेशन है उसके अकॉर्डिंग समझाऊंगा, और केस का नाम है डॉक्टर जवा लक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस मुकदमे में होता क्या है कि एक 17 साल की लड़की जो अफेयर में पड़ी हुई थी थर्ड पर्सन के, उससे वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी मौसी को उस प्रेगनेंसी के बारे में पता चलती है। तो पहले तो वो घर पर ही, जनरली क्या है कि जहाँ कोई अनमैरिड लड़की इस तरह का फिजिकली रिलेशन क्रिएट करने से और प्रेग्नेंट हो जाती है, सबसे पहले तो वो घर पर ही ट्रीटमेंट शुरू कर देती है कि हाँ भाई ये चीजें कर लो और ये जो है प्रेगनेंसी जो है खत्म हो। अगर मान लो वहां उसे पता भी ना चले तो वो डॉक्टर के यहाँ जाती है और डॉक्टर उसको चेक करता है इस मुकदमे और बताता है कि हाँ इस तरह ये जो है 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है। और दूसरी चीज और है कि जो गर्भपात है वो कितने दिन तक का डॉक्टर कर सकता है, मैक्सिमम 20 सप्ताह तक का कोई भी इमोशन जो है डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, और उससे अधिक है तो वो इलीगल है, फिर भी डॉक्टर के खिलाफ जो है 312 की कार्रवाई हो सकती है। वो 1.5 महीने की जो है प्रेग्नेंट थी, उसकी मौसी को बता दिएगा, उसको चेकअप कराने के बाद जो मौसी है अपनी बेटी को लेके अपने घर चली जाती है और घर जाके कुछ अपनी दवा ली उसने, उसके बाद हल्की फुल्की उसको ब्लीडिंग हुई लेकिन प्रॉपर तरीके से उसका इमोशन नहीं हुआ, तो डॉक्टर से फिर आप ये कहती है कि आप इसका इमोशन कर दें, ये अभी जो है अनमैरिड है और सामाजिक जो नीतियां हैं वो इसके विपरीत हैं, समाज के डर से वो कहती है आप इमोशन कर दें, और जिस लड़के से प्रेग्नेंट है हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते, अब लिहाजा इसका जो इमोशन है डॉक्टर जो है उसका इमोशन कर देता है, गर्भपात कर देता है। और गर्भपात करने के बाद प्रॉपर तरीके से वो गर्भपात करता है, लेकिन उसकी ब्लीडिंग जो है वो चल रही होती है उस समय, डॉक्टर ने कहा था कि ब्लीडिंग होगी अभी, क्योंकि जब तक बिल्कुल प्योर नहीं हो जाएगा सारी चीजें खत्म नहीं हो जाएगी जब तक ब्लीडिंग रहेगी थोड़ी सी। वो घर चली जाती है और घर जाके बहुत ज्यादा तादाद में जो है उसकी ब्लीडिंग हो जाती है, और ब्लीडिंग होने के बाद जो है वो उसकी डेथ
गर्भवती हो जाती है। तो उसकी जो बहन थी लड़की की, वो उस डॉक्टर के खिलाफ जो है ये कंप्लेंट देती है 312 IPC में, इस डॉक्टर की लापरवाही के कारण जो है मेरी बहन की जो है ये डेथ हुई है, तो उनके लिहाजा इनके खिलाफ 312 IPC में कार्रवाई की जाए। तो उसका पुलिस द्वारा जो है पोस्टमार्टम कराया जाता है, और पोस्टमार्टम में ये लिखा आता है कि टूंडी के नीचे पार्ट्स अधिक जो है ब्लीडिंग होने की वजह से जो है इसकी डेथ हुई है। सर उतनी तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर देती है। तो डॉक्टर जो है उस जो FIR थी उसको पेश कराने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में जाता है, और वहां ये कहता है कि जहां किसी पेरेंट्स की या उसके किसी रिलेटिव का ये कंसेंट आ जाए कि आप ये काम कर दो, और देन उसके बाद जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो मेरी उसमें जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मैंने प्रॉपर तरीके का जो है इमोशन किया था, गर्भपात किया था, मेरी वजह से उसकी डेथ नहीं हुई, अधिक ब्लीडिंग होने की वजह से ये डेथ हुई है। और मुझे जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है जो 1970 में धारा उसकी 3 जो है प्रॉपर ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है डॉक्टर को, कि जहां वो प्रॉपर तरीके से उसको ट्रीटमेंट कर रहा हो और उसके बीच में उसकी जो है मान ली डेथ हो जाए या उसके बाद जो है उस डेथ हो जाती है, जहां वो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कर रहा है। ये नहीं कि मेडिकल नेग्लिजेंसी उसने की हो किसी भी तरीके, प्रॉपर तरीके से वो चीजें की है। और दूसरी चीज इसमें कहा गया कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी उसमें ये दिखाया गया है कि टूंडी के नीचे के पार्ट से अधिक ब्लीडिंग होने की वजह से, और इमोशन होगा तो उसमें ब्लीडिंग भी होगी। लेकिन कहीं पोस्टमार्टम में ये नहीं दिखाया गया कि कोई जो है मेडिकल नेग्लिजेंसी उसके साथ की गई हो, या अनप्रॉपर तरीके से उसका गर्भपात किया गया हो, या उसकी कोई इस तरह की नसें काट दी गई हो, या सही से उसने ट्रीटमेंट न किया हो, तो 312 CRPC की कार्रवाई की जा सकती है कि उस तरह उसने जो है प्रॉपर तरीके से जो है सद्भावना पूर्ण तरीके से उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, या उसकी इच्छा के विरुद्ध वो किया हो, जबकि इच्छा उसकी नहीं थी क्योंकि वो तो कंसेंट देने लायक ही नहीं थी, लेकिन उसकी जो सगी मौसी थी उसने इस चीज के लिए कंसेंट दिया कि उसका गर्भपात कर दिया जाए। तो मेरे खिलाफ जो 312 की कार्रवाई की है वो न्यायिक विधि विरुद्ध है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इसे प्रॉपर तरीके से क्वेश कर दिया FIR को, उसे स्टे प्रोवाइड कर दिया गया कि इसमें डॉक्टर के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। जो मैंने आपको साइटेशन बताई है, साइटेशन की प्रॉपर डिटेल जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। अगर आपको मेरी इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट आने वाली मेरी वीडियो से आप अछूते ना रहें। थैंक यू सो मच। Dance with me. Back and forth.